बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाक शेख आज एक और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के अंदर। और आप मेरा कब में देख रहे होंगे ये ज़बरदस्त जो है एक इफ्तार दस्तरखान का जो है इनेकाद किया गया है। ये कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के रुए रवा जनाब मोहम्मद रिजवान इरफान साहब की जानिब से एक बेहतरीन इक़दाम है और आवाम के लिए बड़ा ज़बरदस्त। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कराची के आवाम के लिए बिलखुसूस उन ताजिर बरादरी के लिए, ताजिर दुकानदारों के लिए और उन ताजिर रहनुमाओं के लिए, सियासी समाजी शख्सियात के लिए ये हर साल रिवायती जो है दस्तरखान बिछाया जाता है। यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद जो है यहाँ पे जो तमाम सियासी समाजी और बिलखुसूस जो है कराची के बड़े ताजिर रहनुमा यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। हम आपसे उनसे भी कुछ देर के बाद इशारे ख्याल करवाएंगे और देखेंगे कि कितने साल से ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर के बाद जो यहाँ पर मेहमान गिरामी का सिलसिला आने का शुरू हो जाएगा और हम आपको वो सिलसिला भी दिखाएंगे। जी इंसाफी तो हो ही रहा है। इशराफिया का यहाँ पे जो रोल है वो आपके सामने है। खाली ताजिर बिरादरी नहीं, वो जो करोड़ों आवाम जो मोटरसाइकिलों पे सफ़र करती है, वो लोग जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ हैं वो तो पिस के रह गए। अच्छा, पेट्रोल फ्री है इस पाकिस्तान के अंदर, ये भी आपको खुशखबरी सुनाऊँ, पेट्रोल बिल्कुल फ्री है। हमारे जितने इदारे हैं, हमारे MNA हैं, MP हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, सबका मराद याफ्ता अशराफिया का पेट्रोल फ्री है। जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो 10,000 200 300 रुपये का 500 रुपये का मोटरसाइकिल में डलवाता है, उसका सोचें, उस गरीब का सोचें, उस मिडिल क्लास का सोचें। अपने आप जो गुर्बत जहाँ पे पहुँची हुई, करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, तो रिज़्क नहीं है, खाना नहीं है, खुराक नहीं है, पानी नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है, वो लोग सफ़र कर रहे हैं। इनका किसी कुछ नहीं जा रहा। 55 और अभी आप इतनी जल्दी होती है ना बढ़ाने की, अभी आपके मार्च तक का आपके पास तो स्टॉक मौजूद है, मार्च तक का तो आपके पास स्टॉक मौजूद है। तो फिर ये अभी इतनी अर्जेंटली, जब वहाँ नीचे जब 46 पे होता है, नीचे लो होता है, तो जब तो आपको आवाम याद नहीं आती, आवाम आपको जब ही आती है। अब ये नारा जो आपने है ना, इज़्ज़त दो वाला, इज़्ज़त दो आप इन गरीब आवाम को जो आप लोगों को लीडर बनाते हैं। अशराफिया को अब सोचना हो ना, कल ये ना हो जो दूसरे ममालिक में जो इनकलाब आया, वो इनकलाब अब खड़ा है इंशाल्लाह, देखिएगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रिजवान इरफान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने वालिद की रिवायत को जारी रखा और इन्होंने मार्केट में भी और यहाँ इफ्तारी में भी और दीगर फलाई कामों में भी अपने वालिद की जो रिवायत है उसको बरकरार रखा है। और एक अच्छे और काबिल बेटे का यही शेवा और तरीका होता है कि वो अपने वालिद की रिवायत और अच्छे कामों को वो कायम रखता है और उसको आगे जारी रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन का और तमाम अहदेदारान का और जितने भी यहाँ पे शिरकत किए, इन तमाम का हम बड़े मशकूर हैं कि इन्होंने हमें एक पुरमसरत तकरीब में हमें भी इन्वाइट किया और हम भी इसका हिस्सा बने। बेसिकली ये जो गैदरिंग्स होती हैं, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये सबको मुत्तहिद करने के लिए होगी, जिसमें हमारी एक दिलों में मेल कुचेल या कोई नाराज़गियाँ या कोई इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो इसके तवस्सुत से वो ख़त्म हो जाती हैं। मैं तमाम कराची के ताजिरों को ये मैसेज देना चाहूँगा, भाई कोई भी मामलात होते हैं किसी भी ताजिर के साथ, किसी भी छोटे दुकानदार के साथ, मैं हत्ता कि ये कहता हूँ किसी ठेले वाले के साथ भी कोई मामलात होते हैं, मैं ये कहूँगा जितने भी ताजिर हैं कराची के, सबको एक साथ होना चाहिए और मिलजुल कर उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि अपने वालिद की लेगेसी को और रिवायत को ज़िंदा रखना ये ख़ानदानी लोगों के काम है। तो रिजवान ने काम किया, मुझे इसकी खुशी है और मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये रिजवान भाई का इफ्तार जो है, जो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सरबराह हैं, ये कराची के मारूफ जो बड़े इफ्तार है उसमें से एक इफ्तार है ना। और इसका मकसद लोगों को इज्तिमाइयत की तरफ जो है वो उनकी तवज्जो, लोगों को इकट्ठा करना, मुत्तहिद करना, मुनज़्ज़म करना, मुतहर्रिक करना, ताकि वो अपने बुनियादी हुकूक के लिए भी आगे जाकर जद्दोजहद कर सके, उन्हें मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ लाना। और ये हाल ही में जो एक पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपये से भी ज़्यादा इजाफा हुआ, ये तो एटम बम गिराया गया महंगाई का लोगों पर, और इसे फिलफौर हुकूमत वापस ले, वरना मुझे लगता है ये मामला अफरा तफरी अनारकी की तरफ जाएंगे। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं और करेंगे, जराइम की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे, और फिर अल्लाह ना करे वो अपने निज़ाम से बेगाने होकर सड़कों पर आकर बैठेंगे। आज़ाद कश्मीर में 10,000 लोग बैठे थे, या 10 लाख लोग बैठेंगे, फिर हुकूमत के बस में नहीं होगा, इतनी अनारकी, तबाही, बर्बादी होगी। तो
पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता और हुंडा टैक्स है वो वापस ले, और हुकूमत आलमी मंडी में इजाफा हो तो अपने ऊपर वो बोझ ले, ना कि आवाम पर वो बोझ डाले। देखें, ताजिर बरादरी हो या अहालियान कराची, असल में तो वही फराख दिलाने पाकिस्तान है ना, यही फराख दिलान है, यही तो चला रहे हैं पूरे मुल्क को, यही तो टैक्स दे रहे हैं। बाकी तो जगह पूरे पाकिस्तान में तो टैक्स भी नहीं देते लोग। बिजली का बिल हो तो यहाँ दिया जा रहा है, गैस का बिल हो तो यहाँ दिया जा रहा है, दीगर टैक्सेस, पानी का बिल, सेल्स टैक्स, यानी सारी चीज़ें कराची ही दे रहा है ज़्यादातर। तो इसका मतलब है कि फिर कराची का ताजिर भी तो कोई फैसला करेगा ना, और हम ताजिरों के साथ हैं। हम इसीलिए जहाँ उनकी कोई एहतजाज होता है, जहाँ वो खड़े होते हैं, हम उनके साथ होते हैं। देखिए, लाजमी पेट्रोल डीजल इसकी वजह से पूरी मईशत का पहिया जो है उसी पे चलता है। लाजमी मेरी तो यही अपील है कि प्राइम मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा कि अगर सबसे पहले अगर ईरान और यूएसए की और इसराइल की जो वॉर हुई है उस पर जो सबसे पहले इफेक्ट है जो आवाम पे 55 रुपये का है, क्या ही अच्छा होता कि पहले ये अनाउंस होता कि जितनी भी सरकारी ऑफिशियल जितने भी लोग पेट्रोल फ्री यूज़ करते हैं उनके पेट्रोल में कटौती हो गई है, उनकी जो प्रोटोकॉल की गाड़ी हैं उनको कम कर दी गई है। फिर आवाम को मैं कह रहा हूँ 55 के 155 रुपये भी बढ़ाते ना तो शायद आवाम शिकवा नहीं करती। रिवायत जो है ये बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह। हम नहीं तो हमारे भाई, उसके बाद उनके बच्चे, ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार है, ये खुलूस है। क्योंकि हमारे वाले साहब ने इस कराची की खिदमत की, यहाँ लोगों की खिदमत की, लोगों के काम किए, और इसी उसमें जो है वो शहीद भी हुए। ये मोहब्बतें हैं लोगों की। इस हमारे जितने भी हैं तमाम कराची के सितारे हैं जो जगमगाते रहते हैं और इंशाल्लाह जगमगाएंगे, और इंशाल्लाह कराची जो है वो जगमगाता रहेगा। और ये अपनी खिदमत कर रहे हैं कराची के लिए, जितने लोग हमारे जितने भी ताजिर हैं ये अपना पेट काट के जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं इस हालात में भी, और इंशाल्लाह जो है ये साथ रहेंगे। हम तमाम लोग साथ मिल के जो है इस कराची की तरक्की, इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करता है। वजह यही है, मैं आपको बताऊँ, लोग जो हैं वो समझते नहीं हैं। जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, मुनज़्ज़म नहीं होंगे, जब तक कि इस मसाइल को हल नहीं कर सकते। अभी 55 रुपये है, उसके बाद आगे कितना जाता है आपको पता नहीं है। तो हमें जो है मुतबादिल तवाने की तरफ जाना होगा, वो जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि ये वॉर है गल्फ़ में और पूरे जगह वॉर चल रही है। अब पेट्रोल जो है वह मुश्किल है और बल्कि नापैद हो जाएगा आना। तो उसकी वजह लोगों को चाहिए कि जो मुतबादिल तवानाई है उसमें तरफ जाए। गवर्नमेंट को चाहिए उसमें टैक्स फ्री करे, जो जितने भी पैनल हैं उसमें जो अपना उनके जो सेल्स टैक्स लगाए वो ख़त्म करे, जितनी जो बैटरी है उस पर ड्यूटी ज़ीरो करे, जो गाड़ी बरकी हालात की गाड़ियाँ हैं उनको भी ड्यूटी फ्री करे, ताकि हम लोग उस तरफ जाएँ और उस तरफ जाके जो है ये पेट्रोल के जितने भी जो आपने जो टैक्सेस लगाए, क्योंकि वो करना नहीं चाहेंगे। बेसिकली आपको बताऊं, वो इस टैक्स के ज़रिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो खरबों रुपए जमा करती है, वो खरबों रुपए जमा कर रही है, वो आवाम की जेब से जा रहा है वो, और वो नहीं चाहेंगे कि जो ख़त्म हो। लेकिन अब जो है उसके लिए करना पड़ेगा, जब तक कि आवाम निकलेगी नहीं, अपने शऊर के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, जब तक कि जो है ये मसाइल हल होंगे। इंशाअल्लाह ईद के बाद जो है इस पे जो है हम बैठेंगे भी, बात भी करेंगे और जो है इस मसाइल को जो देखेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के रूए रवा रिजवान इरफान साहब के इफ्तार दस्तरखान पर, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इस वक्त जो है माशाल्लाह तमाम मेहमान जो है यहाँ पर बैठ चुके हैं, और यहाँ पर जो है सबको बिल्कुल बाइज़्ज़त तरीके से बिठाकर यहाँ पर जो है बिरयानी जो सर्व की जा रही है। यहाँ पर जो पूरी अराकीन है वो सारे आप देख रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात हमारे को एक और यहाँ पर देखने में आई, मैं आपको दिखाया चलूँ कि जो मेहमान होता है उसको इज़्ज़त के साथ बिठाए खिलाया जाता है। जो मेज़बान होता है वो हमने देखा अक्सर स्टेज पर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ मेज़बान की हमने खुसूसियत अलग देखी है। यहाँ मेज़बान हम दिखाए चले, अगर मेरा कैमरामैन इस साइड पे थोड़ा सा कवर करे और दिखाए कि कराची इलेक्ट्रॉनिक के जो सदर हैं, केडा के सदर रिजवान इरफान साहब, वो इस वक्त ख़ुद मेहमानों के दरमियान जो है वो बिरयानी के थाल जो है तकसीम कर रहे हैं। आपको मैं पूरा कब में दिखाया चलूँ कि यहाँ पर जो है माशाल्लाह खुद अपने हाथ से सर्व कर रहे हैं, और ये दस्तरखान अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये बड़ा तवील दस्तरखान है। और मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर जो है यहाँ पे तमाम जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी ऊपर भी कुर्सियाँ वगैरह साइड में लगाई गई हैं। यहाँ पर भी आवाम को बिठा के इज़्ज़त और एहतराम के साथ यहाँ पर जो है बिरयानी सर्व की जा रही है। उनको इफ्तार का जितना भी सामान है वो सर्व किया जा रहा है, पानी, शरबत और दीगर हमने चीज़ें देखी हैं यहाँ पर जो है वो सर्व की जा रही हैं। सिर्फ मेरे अगर आप इस साइड पर अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर भी तमाम मेहमानों को जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें सर्व की जा रही हैं। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है, और यहाँ पे हमने देखा कि दीगर मेहमान, सियासी समाजी शख्सियात बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे। MKM पाकिस्तान से यहाँ पर सियासी लोग पहुँचे। यहाँ पर हमने देखा सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी साहब मौजूद थे। इसी के साथ साथ हमने देखा
पुलिस के अफसरान मौजूद थे। इसके साथ साथ हमने दीगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं निहाल हाशमी साहब, वो यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे यहाँ पर देखा है कि अरकान और मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं।